कुंडली के इन ग्रहों की वजह से नहीं हो पाती है शादी, आसान से उपायों से हो सकता है समाधान। कुछ लोगों की जिंदगी में विवाह होना एक बड़ी समस्या बन जाता है। किसी के रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती, तो कुछ लोगों की बात बन जाने के बाद भी विवाह कार्य संपन्न होने में कोई ना कोई रुकावट पैदा होने लगती है। किसी की तो शादी पक्की होने के बाद भी टूट जाती है। ऐसे में समझ नहीं आ पाता कि क्या समस्या है और किस वजह से विवाह में देरी आ रही है। वो खुद को या अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, जबकि इस सब में उनका कोई दोष नहीं होता है। कुंडली में शादी के लिए विवाह योग बनता है और अगर यह विवाह योग बीत जाए तो कुछ समय के बाद दोबारा इस योग का आरंभ होता है। ग्रहों की दशा, सामाजिक आर्थिक कारणों या अन्य किसी वजह से व्यक्ति विवाह योग में शादी नहीं कर पाता है। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति भी विवाह में देरी होने का कारण बन सकती है। कई बार लड़का या लड़की के लिए योग्य जीवनसाथी नहीं मिल पाता है या योग्य रिश्ता मिलने के बावजूद कोई ना कोई रुकावट या विलंब आता रहता है। ऐसे में बेटे या बेटी की शादी माँ बाप के लिए चिंता का कारण बन जाती है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय कारणों के बारे में बता रहे हैं जो विवाह में देरी आने का कारण बन सकते हैं। विवाह में देरी आने के कारण। विवाह में देरी या रुकावट आने का प्रमुख कारण ग्रहों का प्रभाव और उनकी चाल होती है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के 7वें भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो उसके पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आती हैं और विवाह संबंधी कार्यों में रुकावट उत्पन्न होती है। इसके अलावा निम्न कारणों से भी शादी में देरी हो सकती है। 1. कुंडली में पितृ दोष होना। 2. कुंडली के 7वें भाव में ग्रहों की युति होना। 3. जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होना। 4. 7वें भाव के स्वामी के साथ कमजोर राशि का अशुभ स्थिति में होना, ये भी विवाह में देरी का कारण बन सकता है। 5. यदि मंगल, शनि और शुक्र 7वें भाव में एक साथ बैठे हों तो अधिक उम्र में शादी होने की संभावना रहती है। 6. मंगल, सूर्य और बुध के लड़की की कुंडली में लग्न भाव में होने और गुरु के 12वें भाव में होने पर लड़की की शादी बड़ी उम्र में होती है। 7. अगर 7वें भाव में सूर्य कमजोर हो तो विवाह में देरी आती है या रुकावटें पैदा होने लगती हैं। 8. नवमांश कुंडली लग्न या 7वें भाव में शनि के प्रबल होने पर शादी बड़ी उम्र में होती है और विवाह कार्यों में मुश्किलें आती हैं। ग्रहों का गोचर। अलग अलग भावों में ग्रहों के गोचर का भी विवाह के समय में अहम भूमिका होती है। शुक्र, वृषभ और तुला उच्च का 7वें भाव सप्तमेश स्वामी से संबंध होना, स्वयं के घर में गुरु 7वें भाव पर उच्च का होना, सप्तमेश का स्वामी उच्च का 7वें का स्वामी हो तो विवाह कार्य जल्दी होते हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान में बृहस्पति उच्च का कर्क राशि में हो तो ये कर्क लग्न, वृषभ लग्न और कन्या लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के लिए विवाह करने का अच्छा समय होता, क्योंकि बृहस्पति 7वें घर पर प्रत्यक्ष दृष्टि डाल रहा होता है। दशा। विवाह के योग में महादशा भी अहम भूमिका निभाती है। दशा में बृहस्पति की किसी भी तरह की भूमिका विवाह कार्य बढ़ावा देती है। 7वें भाव के स्वामी को भी विवाह के लिए अहम माना जाता है। राहु भी शादी के लिए अहम कारक होता है। शुक्र ग्रह का संबंध भी विवाह से माना जाता है। विवाह में देरी आने पर क्या उपाय करें? यदि किसी व्यक्ति की शादी में देरी हो रही है या कोई ना कोई रुकावट आती रहती है तो निम्न उपाय करने से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। 11 सोमवार तक 1200 ग्राम चना दाल के साथ 1/4 दूध दान करें। ऐसा करने से विवाह कार्य में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं। अविवाहित लड़कियों को 40 दिनों तक नेल पॉलिश दें। हर दिन अलग लड़की को नेल पॉलिश देनी है। इससे जल्दी विवाह होता है और विवाह की परेशानियां दूर होती हैं। 21 दिनों तक दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें और मां कात्यायनी देवी की पूजा करें। यदि किसी कन्या के विवाह में देरी हो रही है तो कन्या भगवान शिव की पूजा करें और उनकी मूर्ति के आगे 5 नारियल चाएं और ॐ श्रीं वर प्रदाय श्री नमः का 5 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें। नारियलों को मंदिर में चढ़ा दें। अगर कुंडली में शनि की वजह से विवाह में देरी आ रही है तो शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं। साबुत उड़द, लोहा, काले तिल और साबुन को काले कपड़े में बांधकर उसी दिन दान कर दें। इस उपाय से विवाह में आ रही देरी दूर होती है और जल्द ही शादी के योग बनने लगते हैं।
यदि कुंडली में मांगलिक दोष हो तो व्यक्ति को मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ऊं ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हूं फट स्वाहा का जाप करे। किसी के विवाह में देरी हो रही है तो 13 दिनों तक लगातार पीपल के पेड़ की जड़ में पानी चढ़ाएं। ऐसा करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। रोज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दे या गुरुवार को आटे की 2 लोई गाय को खिलाएं और उस पर चने की दाल के साथ हल्दी और गुड़ भी रख दें। मांगलिक दोष की वजह से शादी में रुकावटें आ रही हैं तो मंगल को व्रत रखें और हनुमान जी की पूजा करें। आटे और गुड़ से बने लड्डू हनुमान जी को चढ़ाएं और फिर उन्हें सिंदूर अर्पित करें। शादी में आ रही देरी को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करें और श्री सूक्तम का रोज पाठ करें। अपने से बड़ों का आदर करें और उनका आशीर्वाद लें और अपनी मां की देखभाल करें। अपनी भाभी का आदर करें और उन्हें उपहार दें। लक्ष्मी नारायण मंदिर में चूड़ियां चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान भेंट करें। ये जानकारी लाभप्रद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।